हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिल्लाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में नॉयर S4 है। और जितनी रिक्वेस्ट आपने इसकी वीडियो के बारे में की, इसके रिव्यू वीडियो के बारे में की, आई थिंक सो अगर आप पाकिस्तान की तरक्की के बारे में करते तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके डिज़ाइन के हवाले से, क्योंकि इसका जो वीकेस्ट फीचर मुझे लगा है वो इसका डिज़ाइन है। अगर आप इसे पहली नज़र में देखें तो ये आपको काफ़ी स्लिम स्मार्ट डिवाइस नज़र आती है। फ्रंट से हवावे 4C की तरह लगती है और दूर से भी इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे ही आप इसको हेल्ड करते हैं अपने हाथ में, आप इसे पकड़ते हैं अपने हाथ में, आपको एक चीज़ सबसे पहले वाज़ेह हो जाएगी कि जो इसकी एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की फील देती हैं। इनफैक्ट इनकी फिनिशिंग इतनी ख़ास नहीं है, इस तरह लगता है कि प्लास्टिक के ऊपर किसी ने हैंड पेंट से पेंट कर दी। और उसके अलावा इसके जो बटन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसके ऊपर वाली साइड पे तो आपको काफ़ी स्टैंडर्ड कम्बिनेशन मिलता है। माइक्रो USB पोर्ट है, उसके साथ 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक है। बैक पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके साथ LED फ्लैश है, एक सिंपल LED फ्लैश है। नीचे वाली साइड पे अगर आप नज़र डालें तो आपको पहली नज़र में लगेगा कि आपको स्टेरियो स्पीकर्स मिले हैं, जो कि मैं समझा था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है आपका एक साइड की स्पीकर ग्रिल है और दूसरी साइड सिर्फ डिज़ाइन है। इनफैक्ट अगर आप कैमरे के अंदर से इसके देखें तो आपको यहाँ पे बैटरी का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा होगा। ये डायरेक्टली बैटरी वाले कंपार्टमेंट में ओपन होता है। तो ये स्टेरियो स्पीकर्स नहीं है बल्कि सिंपल स्पीकर्स हैं। इस मोबाइल फ़ोन की अगर फ्रंट की बात की जाए, जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो इसका कैमरा है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर है और मुझे इससे कुछ ख़ास उम्मीदें नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो इसका साइज़ है वो काफ़ी छोटा है और सेल्फ़ी शूटर के लिए जो कैमरे का सेंसर साइज़ है उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना ज़रूरी है। और अगर आपको सेंसर साइज़, पिक्सल साइज़ के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ आपको कुछ सेंसर्स मिलते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इसके डिस्प्ले के हवाले से। तो इसका डिस्प्ले है HD IPS। और अगर आपको IPS का नहीं पता तो बेसिकली IPS LCD ही की अगली फॉर्म है। इसके बाद अगर मैं इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूं तो आपको मैं बता चुका हूं HD है, यानी कि 720p है। इसकी DPI है 320। और एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि इसका जो डिस्प्ले है वो S2 Plus और S2 Pro से काफ़ी ज़्यादा कम ब्राइट है। इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके अलावा इसका जो इंटरफेस है ओवरऑल, अगर इसके इंटरफेस की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है S2 Plus और S2 Pro की निस्बत। इसका जो इंटरफेस है वो ज़रा पुराने टाइप का है। Nexus 5 में लॉलीपॉप के साथ जो गूगल ने इंटरफेस लॉन्च किया था उस तरह का इसका ऐप ड्रॉअर है, आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे नोटिस में आई है वो ये है कि इसके अंदर गेम लॉफ्ट की वही गेम्स जो कि आपको नॉर्मली मिलती हैं इंस्टॉल्ड आई हैं और ये फुल वर्जन्स नहीं होते, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये बेवजह आपकी मेमोरी को घेर रहे होते हैं। आप इसकी जगह पे कुछ अच्छी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और आजकल जितना तेज़ इंटरनेट आ गया है, आई डोंट थिंक सो किसी भी कंपनी को कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि उनकी अपनी सॉफ्टवेयर ना हो इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में भेजनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरनल्स के हवाले से। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि ये क्वाड कोर मोबाइल फ़ोन है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी हैं 4 कोर्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसकी सारी जो कोर्स हैं वो Cortex A7 बेस्ड कोर्स हैं और उन सब की जो स्पीड है वो 1.3 गीगाहर्ट्ज़ है। उनकी क्लॉक स्पीड 1.3 है। और अगर इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये वर्क कर रही हैं। जबकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो सैमसंग के लेटेस्ट फ़ोन के अंदर 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और अब तो 10 नैनोमीटर की भी बात की जा रही है। ये बात मैं आपको बता दूं कि जितने नैनोमीटर्स कम होते जाते हैं प्रोसेसर का साइज़ कम हो जाता है और वो उतनी ही कम बैटरी लाइफ कंज्यूम करने लग जाता है। उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि कंपोनेंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और डेटा आसानी से इधर उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके अलावा अगर इसके GPU की बात की जाए तो माली 400 MP GPU है, काफ़ी स्टैंडर्ड है। S2 में भी यही था। तो आप देख सकते हैं इसकी इंटरनल स्टोरेज इस टाइम मौजूद है 11.09 GB और ये 16 GB इंटरनल स्टोरेज वाली डिवाइस है और आपको सिर्फ 11.09 GB मिलेगी। आपको अगर सोच रहे होंगे कि मैंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, तो मैंने CPU-Z के अलावा इसमें कोई एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की। और आप फिर भी देख सकते हैं कि जो आपकी अवेलेबल स्टोरेज है वो है 10.88। और अगर इसकी रैम की बात की जाए तो वो है 2 GB। उसके साथ स्क्रीन डेंसिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो इनने मेंशन किया हुआ है 5 इंचेस और CPU-Z शो कर रहा है हमें 4.59 इंचेस। और इसकी रीज़न ये है कि क्यू मोबाइल जब इंचेस को नापता है तो वो बिल्कुल एंड टू एंड नाप रहा होता है और उसमें जो ये बेजल्स हैं ये भी आ रहे होते हैं, जो किनारे हैं वो भी आ रहे होते हैं। लेकिन CPU-Z जो है वो एक्चुअल डिस्प्ले साइज़ के बारे में बता रहा होता है जो कि अंदर है इसके,
और वो है 4.59 इंचेस। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि S2 Pro का जो डिस्प्ले है वो एक्चुअल में 5 इंचेस है। सेंसर्स पे अगर नज़र डाली जाए ख़ास तौर पर तो 3 किस्म के सेंसर्स मिलते हैं आपको, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और लाइट। एक्सेलेरोमीटर जो है ये डिवाइस की जो आप मूवमेंट करते हैं, जिसमें आप राइट लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं और नॉर्मली गाड़ियों को कंट्रोल कर रहे होते हैं इससे, या कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, तो वो एक्सेलेरोमीटर से हो रही होती है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो सेंसर है कि जब आप कॉल सुन रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आप जैसे ही फ़ोन को कान के करीब लेके जाते हैं वो ऑटोमेटिकली लाइट को टर्न ऑफ कर देता है, तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। उसके अलावा लाइट सेंसर है जो कि ये देख रहा होता है कि आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग की लाइट कैसी है और उसकी बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली लाइट को कम या ज़्यादा कर रहा होता है। उसके अलावा इसके कैमरा की बात की जाए तो मैं आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिनको मैं बाद में खींचूंगा और मैं इस वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सकें। और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है HDR के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा इंटरफेस के हवाले से और इसकी कैमरा क्वालिटी के हवाले से। तो मैं इसका कैमरा ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका कैमरा ओपन हो गया है। आपको इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने क्यू मोबाइल वाला इंटरफेस लगेगा। जो इंटरफेस आपको S2 Pro या S2 के साथ मिल रहा था वो नहीं अवेलेबल यहाँ पर। इसके अलावा सेटिंग मेन्यू के अंदर आपको सिंपल सेटिंग्स अवेलेबल हैं जो कि नॉर्मली एंड्रॉयड के अंदर अवेलेबल होती हैं, कुछ खास नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। और एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो इसका फेस ब्यूटी मोड है, जिसके बारे में आपको काफ़ी लोग बताते होंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो ब्यूटी मोड है उससे तस्वीर लेने के बाद ऐसे ही फील हो रहा होता है जैसे आपने अपने मुंह के ऊपर कोई पेंट कर लिया हो, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लर कर देता है आपके फेस को कि पिक्चर वो सेंड करने लायक नहीं रह जाती। उसमें ग्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ब्लर होता है कि आप बंदे को भी पहचान नहीं सकते। इसके अलावा बात आ जाती है मेरे ओपिनियंस के हवाले से। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को देखा जाए, अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन बाय करना है जो कि आपको खूबसूरत चाहिए, तो आप इस मोबाइल फ़ोन को ना बाय करें, आप S2 Plus पे शिफ्ट कर जाएं। अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए गेमिंग के लिए तो आई थिंक मैं इसको आपको रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन आप वेट कर सकते हैं मेरी एक गेमिंग रिव्यू और AnTuTu बेंचमार्क्स का, जो कि मैं इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस और इसकी AnTuTu बेंचमार्क्स कैसे हैं। इस वीडियो के फ़ौरन बाद मैं उस वीडियो को बना रहा हूँ और आपको एक दिन के अंदर ये वीडियो भी मिल जाएगी। और ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर उस वीडियो में भी इसकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रही, अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी डिवाइस है जिस प्राइस रेंज के अंदर अवेलेबल है। मुझे ये 10,800 का मिला था हज़ारा मोबाइल से, जिनकी जल्दी मार्केट में दुकान है फैसलाबाद में। और मैं उनका ख़ास तौर पे मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनने मुझे ये मोबाइल फ़ोन मंगवा के दिया उस टाइम पे जिस टाइम ये मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। वेल ये था मेरा S4 का रिव्यू। आई होप मैंने हर टॉपिक को इस दफ़ा कवर कर दिया होगा, क्योंकि हर दफ़ा कोई ना कोई टॉपिक मैं छोड़ देता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर टॉपिक को कवर करूं। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने इसकी गेमिंग वीडियो देखनी है और आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो आप इसे डिसलाइक करें। अगर कोई बात है, कोई सजेशन है या कमेंट्स है तो आपको पता है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया पर बता सकते हैं। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।